हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाने वाला हूं जिसने आर्टिकल लिखा और उसका एक भी नंबर नहीं कटा। आप देख सकते हो 10 में 10 नंबर उसको बराबर मिला। तो दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि किसने कॉपी लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, कहाँ पर लिखा, ये आपको ज़रूरी नहीं है। बस उसका पैटर्न देखना है कि किस तरीके से उसने आर्टिकल लिखा कि उसको पूरा नंबर मिला। ठीक है, और ऐसा तरीका आपको भी अपनाना है अगर बोर्ड एग्जाम में आता है मोबाइल फ़ोन पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वर्ष पूछा जाता है, तो हो सकता है कि इस वर्ष भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो इसी पैटर्न को ध्यान कर लीजिएगा, जिस पैटर्न से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो सेम ऐसे ही आर्टिकल लिखना है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका अपनाना है बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखने के लिए। तो दोस्तों आर्टिकल जो होता है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे और रिपोर्ट से अलग होता है। ठीक है, आर्टिकल में क्या किया जाता है, हेडिंग नहीं डाली जाती है, इसमें अलग अलग पैराग्राफ करके लिखा जाता है, जबकि ऐसे में हम लोग हेडिंग डाल करके भी लिखते हैं। ठीक है, आर्टिकल में भी कई लोग हेडिंग डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतर जो होता है वो पैराग्राफ में ही लिखना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, मैक्सिमम हमें 3 या 4 पैराग्राफ में करके आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, और रिपोर्ट और लेटर जो होता है वो सब अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पर देखो मोबाइल फोन्स पर कैसे लिखा है। मोबाइल फोन्स हैव ब्रॉट अबाउट ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, शुरू में इतना यहाँ पर गैप छोड़ दिया गया है ताकि जो है अच्छे से दिखाई दे। ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पर इतना थोड़ी सी जगह पैराग्राफ छोड़ के तब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे मतलब एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि मोबाइल फोन्स हैव ब्रॉट अबाउट ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल फ़ोन ने संचार व्यवस्था में किस तरीके से क्रांति फैला दिया है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से क्रांति फैला दिया है संचार की व्यवस्था में। If rightly used, they are one of the biggest blessing of modern science। अगर अच्छे से यूज किया जाए ना, मोबाइल फ़ोन का अगर अच्छे से यूज किया जाए तो वह हमारे आधुनिक विज्ञान द्वारा दिए गए कई वरदानों में से एक है। ठीक है, दिए गए कई बड़े बड़े वरदानों में से एक है। यहाँ पर देखो वी कैन गेट इन टच विथ एनी पर्सन वी लाइक वेर एवर ही मे बी, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जा सकते हैं, वो चाहे जहाँ कहीं भी स्थित हो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की मदद से। देखो 10 मोबाइल फ़ोन्स हैज़ रियली चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन जो है वास्तव में हमारी लाइफ को बदल दिया है एकदम नए तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इतना से यहाँ तक इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के वरदान के बारे में यहाँ तक लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो मोबाइल फ़ोन यहाँ से यहाँ तक फील हो रहा है कि एक बोन है हमारे लिए। ठीक है, एक वरदान है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इन्होंने नया पैसेज स्टार्ट किया, यहाँ पर इतनी जो लाइन बची थी उसको छोड़ दिया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। इट इज़ इन आवर हैंड्स हाउ वी यूज दिस ब्लेजिंग। यह हमारे हाथों में है कि हम इस वरदान को किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, विज्ञान द्वारा दिए गए इस वरदान को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये हमारे हाथों में है। वी ऑफ्टन सी पीपल यूजिंग दियर मोबाइल फोन्स इवन वाइल ड्राइविंग। इट इज़ वेरी डेंजरस इफ़ वी डू सो, दिस कॉजेज मैनी एक्सीडेंट। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को वो अपना मोबाइल जो है गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं तो दिस कॉजेज मैनी एक्सीडेंट, यह बहुत ही दुर्घटना का कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल फ़ोन के बैन के बारे में कुछ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि मोबाइल फ़ोन एक अभिशाप कैसे है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। ऐसे ही आर्टिकल में भी आपको एग्जाम्पल देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए कि ये हमारे लिए बून और बैन किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बून के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि अगर यहाँ पर साफ साफ क्या बताया कि हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जा सकते हैं, वो हमारे चाहे कितनी भी दूर हो, कहीं पर भी स्थित हो, इस मोबाइल फ़ोन की मदद से हम उसके संपर्क में जा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हमें प्रूफ होता है कि भाई मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारी लाइफ को रियली चेंज कर दिया है। ठीक है, हमारी लाइफ में निश्चित ही जो है चमत्कार फैला दिया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो अगले पैसेज में इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर हम अच्छे से यूज करते हैं तो ये हमारे लिए कई वरदानों में से बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन अगर इसको हम ड्राइविंग करते समय यूज करते हैं तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है और कई एक्सीडेंट्स का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने अच्छे से समझा दिया कि ये हमारे लिए बेन है। ठीक है, और ये 10 अंक का आता है तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र इसे एक पेज फुल करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो क्या लिखा गया है,
सम बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पैसेज जैसे ही स्टार्ट किया इन्होंने यहाँ पर फिर से इतना पैराग्राफ छोड़ दिया और ये पूरी लाइन में नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखो सम बॉयज़ एंड गर्ल्स कीप दियर मोबाइल्स ग्लूड टू दियर ईयर्स ऑल द टाइम। क्या लिखा गया है कि सम बॉयज़ कुछ लड़के एंड लड़कियाँ जो होती हैं कीप दियर मोबाइल फोन्स अपने मोबाइल फ़ोन को क्या किए रहते हैं, ग्लूड टू दियर ईयर्स ऑल द टाइम, प्रत्येक समय उसको अपने कानों में चिपकाए रहते हैं। ठीक है, दियर ईयर्स अपने कानों में प्रत्येक समय तक उसको चिपकाए रहते हैं। ठीक है, आजकल ये ज़्यादातर देखा जाता है। अब क्या कहा गया है, दे नॉट ओनली वेस्ट दियर टाइम, वो अपना टाइम ही बर्बाद नहीं करते बल्कि बट आल्सो इंडेंगर दियर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितना मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर इन्होंने समझाया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस प्रकार यदि आप याद कर लीजिएगा तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर बनाकर लिखने की क्षमता है तो बोर्ड एग्जाम में बनाकर लिखिए, उससे बेहतर कोई नहीं है। नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे अच्छा एक भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना निष्कर्ष दिया एक लाइन में। ऐसे ही आपको क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ करके नए पैराग्राफ में अपना निष्कर्ष देना है कि कैसे इस समस्या से हम निपट सकते हैं। तो दिया गया है, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट इन्वेंशन, कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही तरीके से बेहतर तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए इस महत्वपूर्ण इन्वेंशन महत्वपूर्ण आविष्कार को यूज करते समय। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बेहतर तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा और पूरा नंबर हासिल कर लिया। एग्जामिनर का दिल खुश हो गया जब इस प्रकार का आर्टिकल उसने देखा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो रियली अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अन्य टॉपिक पर अगर आप आर्टिकल चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसी प्रकार का आर्टिकल आपको ईजी बना करके दे देंगे। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।